हाय प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। और एक बार फिर से स्वागत है आज के इस परमेश्वर के वचन में। और हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अभी हम लोग सीरीज चालू करने वाले वह है कि मेमने के ऊपर कि बाइबल में कितने प्रकार के मेमना हैं और किसके लिए, किस चीज़ के लिए मेमना जो है दिया गया था। तो आज जो है मैं जो पहली बातें आज जो मैं बताने वाला हूँ कि पहला मेमना जो दिया गया वो एक परिवार के लिए एक परिवार के लिए दिया गया मेमना। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये उत्पत्ति का किताब उसका 22वां अध्याय अब्राहम के जीवन के बारे में है। और अब्राहम जो परमेश्वर का अद्भुत सेवक थे जिसको परमेश्वर ने चुना था। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 1 से लेकर तीसरा अध्याय में 1 से लेकर तीसरी पंक्ति तक प्रभु ने उसको चुना था। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को अपने कार्य के लिए, अपनी योजना के लिए चुना। बट परमेश्वर जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम लगभग 75 साल का था, उसकी वाइफ 65 साल के थे और वह बूढ़े थे, दोनों बूढ़े थे। लेकिन परमेश्वर उनको वादा दिया कि मैं तुम्हारे द्वारा ही एक पुत्र होगा और तुम्हारे द्वारा जो है एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तू जो है जातियों का मूल पिता कहलाएगा। परमेश्वर के दिए गए उस वादे के अनुसार अब्राहम क्या करता है, विश्वास करता है और विश्वास से चल देता है। लेकिन वो जो वादा रहता है 25 साल बाद, मतलब जब अब्राहम 100 साल का हो जाता है, उसकी पत्नी 90 साल को, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और उसको एक सुंदर सा लड़का देता है जिसका नाम वो लोग इसहाक रखते हैं। लेकिन परमेश्वर इसहाक को देने के बाद कुछ समय बाद, लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग जब इसहाक लगभग 30 से 32 साल का जब इसहाक हो गया तो परमेश्वर ने इसहाक के होने के बाद, जब जवान होने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लिया। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि हे अब्राहम, तू, क्योंकि अब्राहम जो है क्या था, अपने लड़के से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो परमेश्वर ने बोला अब्राहम को कि हे अब्राहम, तू क्या कर, अपने लड़के को, जो तेरा लड़का है, अपने इकलौते पुत्र को ही तू क्या कर मेरे लिए होम बलि करके क्या कर चढ़ा दे। और अब्राहम परमेश्वर से कोई भी सवाल नहीं। एक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि यहाँ पे लिखा है कि 22:2 में कि उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊँगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम ने बिहाने वो तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लिया और होम बलि करके लकड़ी चीर ली और तब कूच करके इस स्थान की ओर चले गए। मैं जैसे इस बारे में सोच रहा था कि कोई सवाल नहीं, कोई चीज़ नहीं। और अब्राहम क्या करता है, जैसे विश्वास करता है, कोई सवाल नहीं, प्रभु ये आपने बच्चे दिया, आपने लड़के दिया, आपने मेरे लिए दिया था और आप इसको बलि चढ़ाने के बाद, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ अब्राहम पता क्या किया, अब्राहम परमेश्वर के वादों पे क्या किया, विश्वास किया। और वो क्या किया, अपने लड़के को लिया और लड़कों को लेके उस बताए गए स्थान जो मोरिया नामक पहाड़ था, उस मोरिया नामक पहाड़ पे लेके जाता है, लकड़ी तैयार करता है, बेदी बनाता है, अपने लड़के का हाथ बांधता है और कि लेके चढ़ाता है। तो इंटरेस्टिंग बात है, जो इसहाक पिता ने उससे कहा कि हे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा देख, आग है और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है, मेमना कहाँ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इब्राहिम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि भेड़ का उपाय ही करेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक आती है कि इसहाक बोला कि हे पिता, हमारे पास लकड़ी है, आग भी है, छुरी भी है, सब कुछ है, लेकिन मेमना कहाँ है। हाँ, और इसहाक पूछ रहा है, लेकिन अब्राहम वहाँ पे जवाब दे रहा है कि परमेश्वर उसका क्या करेगा, उपाय करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या करेगा, उसका उपाय करेगा। और यहाँ पे आगे अब जैसे वह क्या करता है, अपने लड़के को क्या करता है, मारने के लिए करता, तभी यहोवा ने दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे इब्राहिम अपने पुत्र। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसने उसको कुछ न दे, क्योंकि तूने जो मुझ पर अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। वाह, मतलब परमेश्वर का इतना बड़ा विश्वास में मजबूत था। और वो परमेश्वर के वादे के अनुसार क्या हुआ, वो लड़का ले गया, बेदी चढ़ाया, बेदी बनाया और बेदी पे लड़के को लेटा के जैसे ही चाकू मारने वाला था कि परमेश्वर ने उसके हाथ को क्या किया, पकड़ लिया। और परमेश्वर बोला हे अब्राहम, अपने लड़के को दुख मत दे, क्योंकि मैं जान गया हूँ तो अपने इकलौते पुत्र से भी ज़्यादा क्या करता है, प्रेम करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, पता है परमेश्वर आगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या करता है, उसका उपाय करता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा
अपने सींगों में एक झाड़ी में बझा हुआ है, सो इब्राहिम ने जाकर उसे मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ा दिया। बेसिकली हम यहाँ पर एक कहानी देखते हैं अब्राहम के विश्वास के बारे में। परमेश्वर अब्राहम के जीवन को दिखा रहा है, उसके विश्वास को दिखा रहा है, उसके जीवन को दिखा रहा है, कितना बड़ा परमेश्वर उपाय करता है, कितना बड़ा परमेश्वर अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर के प्रति, वो अपने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है, यहाँ पर आगे आ जाता है बलिदान के बारे में। भले ही इसहाक का बलिदान नहीं किया गया, लेकिन बलि ज़रूर वहाँ पे किया गया। भले ही अब्राहम अपने लड़के का बलि नहीं किया, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक मेमने का बलि चढ़ाया गया। और आपको पता है जो मेमना है, यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। और जो अब्राहम का चित्र है, यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर का चित्र है, इसहाक प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। और दुनिया में हमारा परमेश्वर की भी उत्पत्ति का 3:15 के अनुसार जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने एक वादा दिया, एक व्यक्ति को वादा दिया परमेश्वर ने, एक लोगों को कि सुन, मैं तेरे स्त्री के बीच में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, और स्त्री का जो बीज होगा वो क्या करेगा, तेरे ही सर को क्या करेगा, कुचलेगा। परमेश्वर ने वो पहला वादा दिया, और परमेश्वर उस वादे में क्या किया, अटल रहा, बना रहा। और कहने का परमेश्वर बोला कि मैं खुद, मेरा पुत्र इस धरती पर आएगा, और वो क्या करेगा, सारे संसार के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए क्या करेगा, वह बलिदान किया जाएगा। वहां पे कोई भी नहीं था, सोचो, सिर्फ आदम था, उसकी पत्नी थी, लेकिन परमेश्वर ने वह वादा उनके बलिदान के लिए, उनके कार्य को पूरा करने के लिए दे दिया था। यहाँ पर सेम पता है, परमेश्वर जो है यहाँ पर अपने इकलौते पुत्र, उसके पास कोई भी नहीं था, एक ही था जो मेमना था, जिससे वो प्रेम करता, जिससे कभी संगति कभी टूट नहीं पाई, जिससे वो बेनतहा इटर्निटी बिना शर्त वाला प्रेम करता था। परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए, आपके लिए उसने क्या किया, दे दिया। यहाँ पे एक परिवार के लिए, सोचो, एक परिवार के लिए वो अपने आप के लिए वो मेमना दे दिया। जानते हो, वो अब्राहम के विश्वास की वजह से वो अपने आप को दे दिया कि अब्राहम, अब जो है ये जो तेरा वादा है, अब तू पूरा नहीं करेगा, वो वादे को क्या करूँगा, मैं पूरा करूँगा, मैं वादे को पूरा करूँगा। इंटरेस्टिंग बात लिखा है कि यहोवा ने 16वीं पंक्ति में लिखा हुआ, यहोवा ने कहा, यहोवा की यह बारी है कि मैं अपने ही हाथ यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो जो इंटरेस्टिंग बात है कि परमेश्वर किस तरह से, परमेश्वर ने अद्भुत चीज़ से परमेश्वर ने वादा दिया, और एक मेमना, एक परिवार के लिए, एक परिवार के लिए पता है, एक व्यक्ति के लिए पता है, एक व्यक्ति के लिए जो अब्राहम था, उसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया, मेमना जो प्रभु यीशु मसीह था, वो क्या किया है, दिया गया। और क्या होता है आपको मालूम है, परमेश्वर ने बोला कि मैं उस प्रतिज्ञा को, मैं उस वादे को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। आपको पता है अब्राहम को 2 आशीष दिया गया था। पहला आशीष की तेरे जो वंश होंगे वो बालू के तिनकों के समान होंगे, दूसरा जो तेरा वंश होंगे वो तारों के समान होंगे। जो बालू के तिनकों का ऐसा बताया जाता है कि जो बालू के तिनकों वो इजरायली लोगों का चित्र है, और जो आकाश तिनकों है पता है हमारे आपके विश्वासियों का चित्र है, क्योंकि हम भी विश्वास द्वारा अब्राहम की संतान कहलाते हैं, क्योंकि अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है और विश्वास द्वारा हम भी अब्राहम की संतान है। और इवन ये भी नहीं, परंतु आपको पता है कि एक के लिए दिया गया, एक व्यक्ति के लिए मेमना दिया गया, मतलब सबके, क्योंकि हम सब विश्वास के द्वारा अब्राहम में शामिल हो जाते हैं। इवन अगर आप देखोगे मत्ती का किताब, उसका पहला अध्याय में पहली पंक्ति बताएगा कि अब्राहम का लिखित पढ़ के बताता हूँ मैं। मत्ती का किताब उसका पहला अध्याय में, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। वाह, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, मतलब इब्राहिम की संतान वो बनकर आ गया। इसहाक जो वहां पे बना, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम का संतान बन के आ गया। किस चीज के लिए, वो बलिदान का काम पूरा करने के लिए, एक आदमी के लिए वो मेमना दिया गया।
वह मेमना एक आदमी के लिए। जानते हो क्यों? उसके विश्वास की वजह से। ऐसे पता है वहाँ पे जो लिखा गया कि परमेश्वर उपाय करेगा, एक्चुअली इब्रानी में इसको कहा जाता है याहवे हीरे। और जानते हो जिसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है इसे यहोवा देख लेगा। वाह, याहवे हीरे मतलब हम बोलते परमेश्वर उपाय करेगा, इब्रानी में इसका मतलब है याहवे हीरे, जिसका अर्थ होता है इसे परमेश्वर देख लेगा। अब्राहम तेरी प्रतिज्ञाओं को मैं देख लूंगा। वाह, तेरे जीवन को मैं देख, तेरे संतान को मैं देख लूंगा, तेरे घर को मैं देख लूंगा, मैं तेरे जीवन को देखूंगा। तू विश्वास का पुत्र कहलाए। जो 7 वादे परमेश्वर ने, पता है उत्पत्ति का 12:1-3 परमेश्वर ने 7 वादे दिया है कि मैं तेरी जाति महान करूंगा, तू जातियों का मूल होगा, तुझे आशीष देगा, मैं उसे आशीष दूंगा। जो है तू संतान का आशीष का मूल कराएगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। तू भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 7 वादे परमेश्वर ने क्या किया है? अब्राहम को दिया है। इंटरेस्टिंग बात पता है, वह परमेश्वर यहाँ पे वादा दे रहा है कि मैं इसे देख लूंगा। एक आदमी के लिए दिया गया मेमना। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके विश्वास की वजह से। द वन लैम्ब फॉर स्लेम फॉर वन मैन, द वन लैम्ब फॉर स्लेम फॉर वन मैन। एक मेमना दिया गया एक व्यक्ति के लिए। जानते हो? उसके विश्वास की वजह से, उसके वादे की वजह से, उसके भरोसे की वजह से। लाइक मेरे प्रिय भाई बहनों, अब्राहम एक था, लेकिन उसका विश्वास उससे बढ़कर था। परमेश्वर उसके विश्वास को देखकर स्वयं मेमना दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया। हाँ, ऐसा माना जाता है कि